साथ बीजेपी विधायक लखिंद्र रोशन को सदन से निलंबन मुक्त कर दिया गया। पार्टी का प्रदर्शन भी थम गया। सदन में ऑल इज वेल दिखने भी लगा, लेकिन अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजधानी पटना में बीजेपी जब हल्ला बोल रही थी, तब प्रदर्शन का दौर सियासी तल्खी में तब्दील हो गया, वो भी लड्डू के चलते। आरोप कुर्ता फाड़ने तक लगाया गया। सियासी नोराकुश्ती की ये तस्वीरें काफी अलग थी। आसन का फैसला होना और ट्रेजरी बेंच के इशारे पर होना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी विधायक लखिंद्र रोशन को मंगलवार को सदन में माइक तोड़ने के आरोप में 2 दिन तक निलंबित कर दिया गया था। इसे लेकर बीजेपी लगातार विरोध जता रही थी। बुधवार को निलंबन के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। सड़क से सदन तक खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक को सदन में निलंबन मुक्त भी कर दिया गया। हंगामे के बाद सदन में शांति दिखने भी लगी। प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा जिस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हमें भी जो उत्तेजना आई, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। लेकिन इससे पहले की तस्वीरों को देखना और जानना जरूरी है। पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा पोर्टिको में हंगामा किया, फिर पार्टी नेताओं का राजभवन मार्च शुरू हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोला। बीजेपी विधायकों ने राजभवन मार्च कर राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। विधायक लखिंद्र रोशन के निलंबन के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल ही रही थी, तभी विधानसभा परिसर में धरना दे रहे पार्टी नेताओं को मनाने के लिए आरजेडी के कुछ विधायक लड्डू लेकर पहुंच गए। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट की ओर से लालू फैमिली को जमानत दिए जाने से उत्साहित आरजेडी नेता लड्डू लेकर बीजेपी नेता के पास पहुंच गए। लड्डू खिलाने की कोशिश हो ही रही थी कि इसी दौरान बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच नोकझोंक हो गई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को लड्डू फेंक कर मारा गया, तो बीजेपी विधायक पवन पासवान ने लड्डू की फोरेंसिक जांच की मांग भी की। यही नहीं, बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने तो आरजेडी विधायक पर लड्डू खिलाने के दौरान कुर्ता फाड़ने का आरोप लगा डाला। अरुण सिन्हा ने अपने फटे कुर्ते को दिखाते हुए कहा कि लड्डू खिलाने आए विधायकों ने उनके कुर्ते को ही फाड़ डाला। बीजेपी विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के साथ ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी पहुंचे। कुछ घंटे के गतिरोध के बाद विधानसभा की कार्यवाही जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई, तो फिर स्पीकर ने मार्शल को निलंबित किए गए बीजेपी विधायक को सदन में लाने का आदेश दिया। लखिंद्र रोशन ने सदन में अपने आचरण के लिए माफी मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। सदन में शांति दिखने लगी, लेकिन इससे पहले हुए सियासी नाटक ने लोकतंत्र की एक और तस्वीर सामने लाकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू राबड़ी और बेटी मिसा भारती को अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि मामले पर अगली सुनवाई इसी महीने की 29 तारीख को होनी है। वहीं जमीन, नौकरी और जमानत को लेकर सियासत भी जारी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ ही बेटी मीसा भारती को अदालत ने जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। कोर्ट में लालू, राबड़ी और मीसा की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। सीबीआई ने इनके बेल पिटीशन का विरोध नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सुनवाई के लिए लालू प्रसाद व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। वहीं लालू फैमिली को कोर्ट से मिली राहत को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि केस के पुख्ता सबूत हैं और इसे लेकर इमोशनल कार्ड खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। कि हेमा यादव को हृदयानंद चौधरी, जो रेलवे के 4th ग्रेड के एम्प्लॉय थे,
उन्होंने अपनी कीमती जमीन क्यों गिफ्ट में दे दिया, क्यों ललन चौधरी ने अपनी कीमती जमीन राबड़ी देवी को गिफ्ट में दे दिया। तो ये वो सारे लोग हैं जिनको रेलवे में या कहीं नौकरियां लगी और जिनसे बाद में जमीन लिखवा लिया गया। इसलिए ये व्हील चेयर पर जाएंगे, मास्क लगा कर जाएंगे, कहेंगे कि तंग किया जा रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछते हैं कि फंसाया जा रहा है। किसने कहा था आपको कि गरीबों से पैसे लेकर के और नौकरी के बदले जमीन लीजिए? किसने कहा था आपको कि आपके गोपालगंज में जो गाय दुहने वाला है उससे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए, पटना में जमीन लिखवाइए? तो आप जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि एक जनरेशन अपराध करता है तो अगला जनरेशन उसको ठीक करने का प्रयास करता है। तेजस्वी यादव भी आदतन घोटालेबाज हैं। जमीन के बदले नौकरी केस में लालू, राबड़ी और अन्य 14 के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र रचने और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसे लेकर लालू फैमिली की बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री का इन पर आरोप है। लालू परिवार के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का आरोप है। जमीन देने वालों को रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। बिना विज्ञापन के कई लोगों को नौकरी दिए जाने का आरोप है। अक्टूबर 2022 में लालू के अलावा 14 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन केस में लालू फैमिली को जमानत भले मिल गई हो, लेकिन अब सभी की नजरें 29 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू राबड़ी की जमानत पर सुशील मोदी ने ट्वीट कर तंज कसा है। सुशील मोदी ने लिखा है कि लालू राबड़ी की जमानत पर वे हाथी चढ़े या लड्डू बांटे, सजा होनी तय है। आरोपी को जमानत मिलना कोर्ट की कृपा, कोई न्यायिक जीत नहीं। ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध कराए पुख्ता सबूत। ट्रायल के दौरान बताना होगा कि रेलवे में नौकरी पाने वालों ने क्यों गिफ्ट की जमीन। लड्डू बांटने से नहीं खत्म होते गुनाह से जुड़े कड़वे सवाल। ये सुशील मोदी का ट्वीट। बढ़ेंगे आगे। भोजपुर के संदेश थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। अवैध खनन के लिए बालू माफिया के खोदे गए गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। रोती बिलखती महिलाएं और जमीन पर पड़े ये 4 शव। एक साथ 4 बच्चों की मौत ने नूरपुर गांव को मातमी चीख पुकार में बदल दिया। किसी का बेटा मर गया तो किसी का भतीजा, कोई 12 साल का था तो कोई मात्र 9 साल का। खेलने कूदने की उम्र में ये बच्चे दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन इनकी मौत यूं ही नहीं हुई, इन्हें मारा है बालू माफिया ने। जी सही सुन रहे हैं आप। मृतक बच्चों के परिजनों का साफ कहना है कि बच्चों की मौत बालू माफिया की तरफ से किए गए अवैध खनन के बाद बने गड्ढे में डूबने से हुई। उस बांध पर गया तो उसका पैर फिसल जाने की वजह से ये लोग गड्ढा में चला गया। वहाँ पर कोई नहीं है, जाकर आप देख सकते हैं इंफ्राउड वहाँ पर कितना गड्ढा खोदाया गया है। मैन इसके कारण केवल ओनली फॉर बालू माफियाओं के द्वारा ऐसा काम किया गया। मेरा 4 बच्चे को मैं मारा गया। तस्वीरें भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की है। 12 साल का शुभम, 12 साल का अमित, 9 साल का रोहित चौधरी और 9 साल का ही रोहित कुमार। ये चारों बच्चे सोन नदी में स्नान करने गए थे। इनको क्या पता था कि बालू माफिया ने सोन नदी में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर छोड़ दिए हैं। जैसे ही ये उन गड्ढों के नजदीक पहुंचे, एक साथ चारों के चारों डूब गए। गोताखोरों की मदद से इनको बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई की बात कह रही है। और जो ये खनन अवैध खनन करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपके तरफ से? माइनिंग को दिया गया है खबर। माइनिंग स्तर से भी, प्रशासनिक स्तर से भी जो उनके ऊपर जो भी होगा वो होगा। सोन नदी बालू माफिया का अड्डा बन चुका है, ये तो जगजाहिर है। लेकिन सवाल है कि अवैध बालू खनन पर क्यों नहीं लग पा रही रोक? क्या पुलिस की मिलीभगत से चल रहा सारा खेल? आखिर कौन है इन 4 बच्चों की मौत का जिम्मेवार? मासूमों की मौत के गुनहगारों पर क्या कार्रवाई होगी? भोजपुर से संवाददाता हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट।
और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां महिला कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। मुख्य सचिवालय में हंगामा किया गया है। विशेष अवकाश रद्द करने का विरोध ये जता रही है। 2 दिन का विशेष अवकाश रद्द किया गया है और फैसले को इन लोगों ने गलत बताया है और इसी को लेकर के हंगामा इनका देखने को मिल रहा है। तो पटना से खबर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महिला कर्मचारियों ने हंगामा किया है। मुख्य सचिवालय में इनका हंगामा है। विशेष अवकाश रद्द क्यों किया गया, ये सवाल इनका है और इसी का विरोध है लोग दर्ज करा रही हैं। 2 दिन का अवकाश, विशेष अवकाश रद्द किया गया है और फैसले को इन्होंने गलत बताया है। संजय फोन लाइन पर है। संजय, महिलाओं कर्मचारियों का विरोध देखने को मिल रहा है, क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, बिल्कुल अभी ऐसे समय में जबकि बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और जो ये सभी प्रदर्शनकारी और हंगामा करने वाली महिलाएं हैं, ये मुख्य सचिवालय में पोस्टेड हैं। ये सभी विभिन्न विभागों में हैं और अभी बिहार सरकार ने जो सरकारी सेविका है महिलाएं, उन्हें महीने में 2 दिनों का विशेष स्वीकृति अवकाश दिया है। विशेष अवकाश इनको मिलता है, लेकिन इनका जो महिला है उनका ये कहना है कि विशेष अवकाश रद्द कर दिया गया है और इनका ये अधिकार है विशेष अवकाश 2 दिनों का, इसे फिर से बहाल किया जाए क्योंकि ये तमाम तरह की परेशानियों और दुश्वारियों से गुजर रही हैं। बहरहाल हंगामा और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट होने से पुलिस पहुंच गई थी और किसी तरीके से इन्हें समझा बुझाकर बाहर निकाला गया सचिवालय से। इनका ये कहना कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर से ये एक बार प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर में बदमाशों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए 15 दिनों के भीतर दूसरी बार ग्रामीण बैंक में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र स्थित बैंक की शाखा से गन पॉइंट पर 20 लाख रुपए लूट लिए गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। जिले में बदमाश आए दिन बैंक लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। बावजूद इसके बदमाश बेखौफ हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में बेहद आक्रोश है। समस्तीपुर में बेखौफ हुए बदमाश। एक बार फिर बैंक से 20 लाख की लूट। 15 दिन में दूसरी बार बैंक लूट की वारदात। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्यशैली। एक बार फिर समस्तीपुर में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। 15 दिन के अंदर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से दूसरी बार बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बुधवार को नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 20 लाख से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ के चंचौर गांव स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा में हुई वारदात की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। यहाँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा को यहाँ निशाना बनाया गया है, जिसके बाद मौके पर सदर डीएसपी समेत कई अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटे हुए। जो जानकारी मिली है, करीब 20 लाख से अधिक की लूट हुई है। 4 की संख्या में अपराधी यहाँ पे आए थे। हथियारों से लैस होकर बदमाश बैंक खुलते ही आधम के और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 20 लाख से अधिक के कैश ले उड़े। बैंक कर्मियों में वारदात के बाद से ही खौफ का माहौल है, तो वहीं पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। 4 के संख्या में अपराधी थे और लगभग 10-20 में ये लोग और शाखा में प्रवेश किए। तो लोग हेलमेट और मास्क लगाए हुए। सुरक्षा गार्ड यहाँ नहीं दिया गया है। कुछ चपरासी ये था चौकीदार। सुरक्षा गार्ड के लिए आपने लिखित आवेदन दिया था क्या? चौकीदार यहाँ था। किसी काम से चौकीदार जो है सो 1-2 महीना से नहीं आ रहा है। टोटल कितने की राशि होता है? तकरीबन 20 लाख करीब। देख रहे हैं, बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी अपराधी है जल्दी पकड़े। कितने की लूट हुई है? अभी अंदाज कर रहे हैं, अभी बताया नहीं इन लोगों ने, लेकिन लगभग 20 लाख की लूट। कितने की संख्या में अपराधी थे? 4 की संख्या। बड़ी बात ये कि समस्तीपुर में आए दिन ग्रामीण बैंक की शाखा को बदमाश निशाना बनाते रहे हैं। 1 मार्च को उजियारपुर इलाके के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 9.5 लाख की लूट की गई थी। वारदात में शामिल अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी वारदात के 15वें दिन मुसरी घरारी इलाके में भी ग्रामीण बैंक की शाखा से 20 लाख से ज्यादा की लूट हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर समस्तीपुर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बार बार हो रही बैंक लूट की वारदातों से जहां बैंक कर्मियों में खौफ है, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है।
उम्मीद है जल्द ही बैंक लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। शराबबंदी वाले बिहार में शराब नष्ट करने के लिए बुलाए गए मजदूरों को पैसे की जगह दी जाती है शराब। ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कोई बोरे में शराब रख रहा है, तो कोई अपनी जैकेट में शराब भर रहा है, तो कोई कपड़े में छुपाकर शराब ले जा रहा है। वीडियो वैशाली थाना क्षेत्र के महुआ थाना क्षेत्र का है, जहां जनवरी 2023 में शराब नष्ट करने का काम किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों को बुलाया गया था, लेकिन शराब नष्ट करने के बदले मजदूरों को पैसे की जगह शराब दे दिया गया था, जिसका किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हाल में किसी तरह की कोई शराब नष्ट नहीं की गई है, ये किसी ने जानबूझकर किया है। क्या है? हाँ? खोलिए ना। कहाँ से ले जा रहा है? काम किए तो ले जा रहा है। कौन बोला ले जाने के लिए? हाँ? कितना है? क्या ले जा रहा है? ये क्या है? हाँ? खोलिए ना। कहाँ से ले जा रहा है? काम किए तो ले जा रहा है। कौन बोला ले जाने के लिए? हाँ? कितना है? मुजफ्फरपुर में उत्पाद टीम ने 36 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया है। मोतीपुर थाना के बड़ची में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप से 36 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया। साथ ही पिकअप के ड्राइवर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक धंधेबाज को अररिया से गिरफ्तार किया गया है। कफ सिरप की खेप अररिया ले जाई जा रही थी। एक मोतिहारी दिशा से आती हुई पिकअप वैन को रोका गया और जब वैन की तलाशी ली गई उसमें फेंसाडिल नामक कफ सिरप जिसमें कोडीन पदार्थ मिला होता है वो बरामद किया गया। और बरामदगी के पश्चात चूँकि ये पदार्थ प्रतिबंधित है बिहार राज्य में, तो बरामदगी के पश्चात जो 2 लोग सवार थे गाड़ी में, एक गाड़ी चालक और एक उसका सहायक, दोनों को गिरफ्तार किया गया। जमुई के सदर अस्पताल परिसर में महिला कर्मचारी को किस करने के मामले में पुलिस ने संदेह के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों अस्पताल परिसर में एक महिला कर्मी के साथ अश्लील हरकत की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। एक जो बहुत ही सेंसेशनल घटना जमुई में जो हुआ है विगत 2-3 दिन पहले, जिसमें एक युवती के साथ अस्पताल परिसर में उनका लज्जा भंग करने का काम किया गया है। उसमें संदिग्ध को हम लोगों ने पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में 34 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की आशंका जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों को अलग वार्ड और जीवन रक्षक दवाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी ठीक से आई भी नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी अलर्ट पर आम लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। एहतियातन लोग खुले शरीर धूप में निकलने से बचे, ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह अचानक ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, साथ ही लू लगने पर तत्काल डॉक्टर से चेकअप कराएं। मुजफ्फरपुर वासियों को पताही हवाई अड्डे से प्लेन उड़ने की सौगात जल्द ही मिल सकती है, क्योंकि पताही हवाई अड्डे और कुछ दूसरी मांगों को लेकर वैशाली के सांसद वीणा देवी और उनके एमएलसी पति दिनेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वीणा देवी ने पीएम से मुलाकात के दौरान उन्हें पताही हवाई अड्डा फिर से शुरू करने को लेकर पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर यह हवाई अड्डा शुरू होता है तो इससे उत्तर बिहार के कई जिले हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर सहित सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, समस्तीपुर, हाजीपुर शामिल है। इससे सरकार को भी भारी राजस्व की प्राप्ति होगी। बीजेपी एमएलसी और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री ने उद्योग विभाग के बजट पर सवाल खड़ा किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए सरकार में कितने उद्योगपति बिहार आना चाहते थे, अब कोई क्यों नहीं आ रहा। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। अब 2 साल हो गया, लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। जहां जहां भी आईएमसी पार्क बना है सबका लैंड एक्विजिशन हो गया। आखिर ये भी बताना चाहिए कि मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए जो ज़मीन बेतिया में ली गई उसमें पैरवी क्यों नहीं हुई।
योगी जी इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, हम लोग यूपी से भी आगे थे इन्वेस्टर मीट करने में। आखिर इन्वेस्टर को बिहार आने से डर क्यों लगता है? आज समस्तीपुर में 20 लाख रुपया बैंके से छीन लिया तो कोई इन्वेस्टर कैसे आएगा? राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत